इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य प्रथमोऽध्यायस्य 31 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य सवितुस्त्वा प्रसव इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 31वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के सवितुस्त्वा प्रसव ये प्रारंभिक पद हैं। ओम सवितुस्त्वा प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। तेजोषि शुक्रमस्य मितमसि धामा नामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि। कीजिए करिए। दंत हर्षकार व हर्षईकार त हर्षौकार दंत तो संयुक्त दीर्घाकार। सवितुस्त्वा पर संयुक्त हर्षकार दंत हर्षकार व हर्षकार अवग्रह। प्रसव हर्षौ तप संयुक्त हर्षौकार न दीर्घाकार मय संयुक्त हर्षकार। चौथा संयुक्त हर्षईकार दर संयुक्त दीर्घकार न हर्षकार। उत्पुनाम्य छिद्रेण प हर्षकार व हर्षईकार तर संयुक्त दीर्घकार न हर्षकार। पवित्रेण दंत दीर्घकार य संयुक्त हर्षकार एप दंत य हर्षकार। सूर्यस्य दंत य संयुक्त हर्षकार। सूर्यस्य र हर्षकार तलाविषम संयुक्त हर्षईकार भ हर्षईकार विसर्ग। रश्मिभिः दंत हर्षकार व हर्षईकार त हर्षौकार व हर्षकार एफ विसर्ग। सवितुर्वः पर संयुक्त हर्षकार दंत हर्षकार व हर्षकार अवग्रह। प्रसव हर्षौ तप संयुक्त हर्षौकार न दीर्घाकार मय संयुक्त हर्षकार। चौथा संयुक्त हर्षईकार दर संयुक्त दीर्घकार न हर्षकार। उत्पुनाम्य छिद्रेण प हर्षकार व हर्षईकार तर संयुक्त दीर्घकार न हर्षकार। पवित्रेण दंत दीर्घकार य संयुक्त हर्षकार एफ दंत य संयुक्त हर्षकार। सूर्यस्य र हर्षकार तलाभिषम संयुक्त हर्षईकार भ हर्षईकार विसर्ग। रश्मिभिः तदीर्घकार ज दीर्घकार अवग्रह दंत हर्षईकार। तेजोषि तलभिष हर्षौकार कर संयुक्त हर्षकार म हर्षकार दंत य संयुक्त हर्षकार म हर्षईकार त हर्षकार म हर्षकार दंत हर्षईकार। शुक्रमस्य मृतमसि ध दीर्घकार म हर्षकार। धाम न दीर्घकार म दीर्घकार दंत हर्षईकार। नामासि पर संयुक्त हर्षईकार य हर्षकार अनुस्वार। प्रियं द दीर्घकार व दीर्घाकार न दीर्घाकार म हर्षकार न दीर्घाकार ध हर्षईकार मूर्धन्य स ट संयुक्त हर्षकार अनुस्वार। देवानामनाधृष्टं द दीर्घकार व हर्षकार य हर्षकार ज हर्षकार न हर्षकार म हर्षकार दंत हर्षईकार। देव यजनमसि। इस मंत्र के ऋषि हैं सवितुस्त्वेत्यस्य ऋषि। स एव यज्ञो देवता सर्वस्य पूर्वार्धे जगति छंद निषाद स्वर। तेजोसित्यस्यानुष्टुप् छंद गांधार स्वर। सह यज्ञः कथं पवित्रीकरोति इत्युपदिश्यते। उक्त यज्ञ कैसे पवित्र होता है सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। इस मंत्र के पदार्थ हैं
जो यज्ञ सवितो परमेश्वर के प्रसवे उत्पन्न किए संसार में अच्छिद्रेण निरंतर पवित्रेण पवित्र तथा सूर्य से प्रकाश में सूर्य की रश्मि भी किरणों के साथ मिलके सब पदार्थों को शुद्ध करता है, तो उस यज्ञकर्ता को मैं उत्पुनामी उत्कृष्टता के साथ पवित्र करता हूँ। इसी प्रकार सवितो परमेश्वर के प्रसवे उत्पन्न किए हुए संसार में अच्छिद्रेण निरंतर पवित्रेण शुद्धिकारक सूर्यस्य जो कि ऐश्वर्य हेतुओं के प्रेरक प्राण के रश्मि भी अंतराशय के प्रकाश करने वाले गुण हैं, उनसे वह तुम लोगों को तथा प्रत्यक्ष पदार्थों को यज्ञ करके उत्पुनामी पवित्र करता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस कारण आप तेजोसी स्वयं प्रकाशवान शुक्रमसी शुक्र अमृतमसी नाश रहित घामासी सब पदार्थों का आधार नामासी वंदना करने योग्य देवानाम विद्वानों के प्रियम प्रीतिकारक अनाधृष्टम तथा किसी की भयता में न आने योग्य व देव यजनमसी विद्वानों की पूजा करने योग्य हैं, इससे मैं तो आपका ही आश्रय करता हूँ। यह इस मंत्र का प्रथम अर्थ है। दूसरा अर्थ भी है इसका, जिस कारण यह यज्ञ तेजोसी प्रकाश और शुक्रमसी शुद्धि का हेतु अमृतमसी मोक्ष सुख का देने वाला तथा घामासी सब अन्न आदि पदार्थों की पुष्टि करने व नामासी जल का हेतु देवानाम श्रेष्ठ गुणों की प्रियम प्रीति कराने तथा अनाधिष्टम किसी को खंडन करने के योग्य नहीं अर्थात अत्यंत उत्कृष्ट और देव यजनम विद्वान जनों को परमेश्वर का पूजन कराने वाला असी है। इस कारण इस यज्ञ से मैं सवितो जगदीश्वर के प्रसवे उत्पन्न किए हुए संसार में अच्छिद्रेण निरंतर पवित्रेण अति शुद्ध यज्ञ व सूर्यस्य ऐश्वर्य उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के गुण अथवा ऐश्वर्य के उत्पन्न कराने वाले सूर्य की रश्मि भी विज्ञानादि प्रकाश व किरणों से वह तुम लोग व प्रत्यक्ष पदार्थों को उत्पुनामी पवित्र करता हूँ। यह दूसरा अर्थ हुआ। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। परमेश्वर यज्ञ विद्या के फल को जनाता है कि जो तुम लोगों से अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ है वह सूर्य की किरणों के साथ रहकर अपने निरंतर शुद्ध गुण से सब पदार्थों को पवित्र करता है। देखिए, हमारे आपके द्वारा जो किया हुआ यज्ञ है, कहते हैं इस यज्ञ का क्या फल है, तो कहते हैं कि यह यज्ञ सूर्य के किरणों के साथ मिल जाता है। हमने जो भी यज्ञ किया तो इसके माध्यम से जो भी इसमें हमने हवन सामग्री घृत आदि का प्रयोग किया, ये सूर्य के किरणों के साथ रहकर मिलकर और अपने शुद्ध गुणों से सब पदार्थों को पवित्र करता है। इसमें जो घृत और सामग्री है अग्नि के माध्यम से ये सूर्य रश्मि में मिलकर किरणों में मिलकर सभी पदार्थों के भीतर तक पहुंचता है और जिस जिस पदार्थों में पहुंचता है सबको पवित्र बनाता है तथा वह उसके द्वारा सब पदार्थों को सूर्य की किरणों से तेजवान शुद्ध उत्तम रस वाले, अब देखो सूर्य की किरण चंद्रमा की चांदनी इसके माध्यम से किसी पदार्थ में रस भरता है। कहते हैं जब हम सूर्य की किरणों में उसको मिलाते हैं यज्ञ के परमाणु को, तो वो सूर्य के किरण उसको उस रस तक पहुंचाता है और वह रस भी शुद्ध हो जाता है। जिस पदार्थ का रस हम ग्रहण करते हैं, जैसे ईख का रस
या जितने भी फल है सब में तो रस है, जितने भी फल है सब में रस है। और हम दूध पीते हैं गाय आदि का, वो भी तो रस ही है। और कहते हैं कि हमारा जो किया हुआ यज्ञ है सूर्य की किरणों के साथ मिलकर उस रस में भी पहुंचता है और उस रस को शुद्ध बनाता है, उत्तम बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, सुख कारक बनाता है। तो ऐसे शुद्ध उत्तम रस वाले सुख कारक प्रसन्नता का हेतु दृढ़ और यज्ञ कराने वाले पदार्थों को उत्पन्न करके, और जिससे हम यज्ञ करते हैं उस पदार्थ को भी वो उत्पन्न करता है। अनेक प्रकार के औषधि वनस्पति सूर्य के कारण ही उदय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। उत्पन्न करके उनके भोजन वस्त्र से शरीर की पुष्टि, अब वो जो भी सामान है संसार में उसी को लेकर के हम भोजन करते हैं। ये वस्त्र भी जो हम पहनते हैं ना, कपड़े जो हमारे हैं, यदि परमात्मा का बनाया हुआ रुई न हो या जिस किसी भी का भी हम वस्त्र पहनते हैं तो उसका मूल कहाँ से होता है? परमात्मा के माध्यम से इस पृथ्वी में उत्पन्न होता है और उसी के माध्यम से हमें सुंदर वस्त्र भी प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि यज्ञ कराने वाले पदार्थों को उत्पन्न करके उनके भोजन, उनको हम भोजन करते हैं, वस्त्र शरीर की पुष्टि करते हैं, बुद्धि और बल आदि शुद्ध गुणों को संपादन करके सब जीवों को सुख देता है। यज्ञ से हमारी बुद्धि भी शुद्ध होती है। यज्ञ से संसार के जितने भी पदार्थ हैं वह सब शुद्ध होता है, भोजन शुद्ध होता है। जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, कहते हैं। और हम भोजन शुद्ध कब कर सकेंगे? जब सुंदर ढंग से यज्ञ करेंगे। आज वर्तमान में कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं है। इसका यही कारण कि हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं और वातावरण को गंदा करने का काम दिन रात चलता रहता है। तो आज इस 31वें मंत्र के साथ यजुर्वेद का ये प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अभी संपूर्ण अध्याय के संबंध में लिखते हैं कि ईश्वर ने इस अध्याय में मनुष्यों को शुद्ध कर्म के अनुष्ठान, दोष और शत्रुओं की निवृत्ति, यज्ञ क्रिया के फल को जानने, अच्छी प्रकार पुरुषार्थ करने, विद्या के विस्तार करने, धर्म के अनुकूल प्रजा पालने, धर्म के अनुष्ठान में निर्भयता से स्थिर होने, सबके साथ मित्रता से वर्तने, वेदों से सब विद्याओं का ग्रहण करने और कराने को, शुद्धि तथा परोपकार के लिए प्रयत्न करने को आज्ञा दी है। सो यह सब मनुष्यों को अनुष्ठान करने के योग्य है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं इस अध्याय में। तो हमको आपको इसका अनुष्ठान करके स्वयं अपने जीवन को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना चाहिए और समाज को, देश को, संसार को भी शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। आइए इसी के साथ हम आज स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।